किस मंजे से उड़ाऊं मैं पतंग, सारी की सारी है कच्ची डोर, कोई ना बचे हमारे हाथों से, आज पकड़ में आया चोर। इसे ऑफिस लाओ और पूछताछ करो इससे। वाह भाई वाह, क्या नई बात कही, जैसे कि तुम इसे 5 स्टार होटल ले जाएंगे ना। सुन बे ऑफिसर, अपने सीनियर से तमीज में बात करी जाती है, तुम्हारी बहू ने तुम्हें तमीज न सिखाई? सर इसकी तो बहू ही ना है तो सिखाएगा कौन? कोई नहीं, जब आ जाएगी जब सीख लेना। यस सर, मैं अपनी बहू से तमीज सीख लूंगा। ओके ऑल राइट, फॉलो मी। आईडी बताओ सर, क्या आईडी है तुम्हारी? यही फॉलो करता हूँ। अबे बेवकूफ इंसान, साथ चल हमारे। ओहो ये बात। तो जी क्या करना है इसका? हमारे घर में सब्जी खत्म हो रही है, ऐसा करते हैं इससे 5 किलो टमाटर मंगा लेते हैं। सही कह रहे हो सर जी, चल बे चल, सर जी के लिए टमाटर और आलू लेके आ। अबे सर जी गुस्से में। इन जैसे मेंटल ऑफिसर को कौन भर्ती करता है? तुम चल, भसरे में मार दूं अभी। हाँ भाई, चोर क्यों करता है तू? रुक जाओ सर, मैं पूछता हूँ। देखा सर, अब बता गए। आजा एक बार और पूछ ले। ना सर, मैं ना पूछ रहा, तुम पूछ लो, ये तो बड़ा खतरनाक गुंडा है। अरे जाना, 2 घुसन ढोड़ दे साड़े के। ना भाई, मैं ना पूछ रहा, अब सर पूछेंगे। मंत्री बन रहा? हाँ भाई, क्या प्लान है तुम लोगों का? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ओहो, मंत्री बन रहा है? साड़ों के बस की कुछ है ना, और ऑफिसर बने फिर सुसरे। मुझे देखो, अगर इसकी धूत न रगड़ दी ना तो मेरा नाम भी विजय नहीं। देख, ये दोनों तो है पागल, इनके बस की ना है कुछ भी, और मैं इन दोनों से ज्यादा खतरनाक हूँ। अगर मुझे नहीं बताया ना तो पापा कसम घर में घुस के मारूंगा। घर में तो मैं बैठा हूं तुम्हारे। विजय से जीवन चोरी। जाट में बेटा, बीच में से फाड़ देंगे। अरे सर भाग रहा, पकड़ो उसे। मैं जान दे वरना और मारेगा। अजी हाँ, तुम्हें पता भी है कितना खतरनाक हूँ मैं। हाँ देख तो लिया। ले एक काम कर, बड़ी दूध की थाली लिया, चाय पीएंगे, शरीर में दर्द हो रहा। छोटी लाऊं बड़ी लाऊं? बड़ी लिया। हाँ। बॉस, मैं सीबीआई वालों को चकमा दे के आ गया। तो उन्होंने तुम पे घूंसा नहीं बजाया, ऐसे ही जाने दिया? उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे में गुस्सा बजाते, बल्कि मैं ही उनमें गुस्सा बजा के आ गया। बहुत खूब, तुम्हारे जैसे बंदों की हमारी टीम में बहुत ज़रूरत है। हमें पूरा यकीन है इस मिशन में तुम हमारा पूरा साथ दोगे। बॉस, जिस मिशन के लिए तुम निकले हो ना, अगर उसमें मेरी जान भी चली जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, फिर जान दे दो। अभी थोड़ी बॉस, जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे। ये तो तुम्हारी गलत बात है। बॉस ये बात छोड़ो, सीबीआई वालों ने मुझे पहचान लिया है, अब मैं क्या करूं? तो ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम दुबई चले जाओ, इतने सीबीआई वाले तुम्हें भूल जाएंगे। ठीक है बॉस, मैं कल ही रवाना होता हूँ। और सुनो, चेहरा बदल के जाना। बॉस सीबीआई वालों का क्या, उनके बाप को भी चकमा दे दूंगा और फुर्र से हवाई जहाज में उड़ जाऊंगा। और ठीक है, संभल के जाना।
से चप्पू लेकर गया है। तो जान दे बाबू क्या हो गया फिर। भैया मेरे साथ चलो, उसके पेट में से खून निकल रहा है। अच्छा चल मुझे दिखा। छोटू तूने किसी को देखा तो नहीं? भैया एक छोटा लड़का हाथ में चप्पू लेकर जा रहा था। ठीक है तो एक काम कर, ये ले पैसे और चीज़ खा लियो और किसी से कुछ भी मत कहियो, ठीक है? कुछ भी नहीं, जा। तो जब ये मरा तो क्या तुम यहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ से जा रहा था तभी मैंने इसको देखा और आपके पास फ़ोन करा। तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर तुमने इसको कैसे देखा? क्या बात कर रहे हो सर? आंखों से देखा और कैसे देखा? तो जब तुमने इसको भागते हुए नहीं देखा तो मुजरिम को कैसे देखा? तो सर जी ऐसे भी हो सकता है ना कि मुजरिम पहले भाग गया हो। पहले कितने मिनट पहले? 2 मिनट या 4 मिनट? बुद्धि है या बेच के खा गया? हट परेगू, मैं पूछ लूँगा। हाँ तो ये हुआ कैसे? ए सर जी क्यों लड़ रहे हो आपस में? यहाँ खूनी का पता लगाने आए हैं, ना कि यहाँ खूनी बनने आए हैं। इससे बोला अपने आप को लगाम देगा। ठीक है सर, मैं समझा रहा हूँ इसे। चल। अबे छोड़ दे यार। तेरे दिमाग खराब है क्या? सीनियर से लड़ रहा है? सीनियर होगा अपने घर का होगा, जब देखो लड़ता रहेगा। जो आटे में बेटे बीच में से पाड़ देंगे। गुस्सा ठंडा करो और इस लाश वास पे ध्यान दो। चलो चलो। ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। रामू कम हियर। अरे मैं ना ला रहा, अपने आप लिया जाके। अबे बुला रहा है वो। जी सर। देखो यहाँ मैंने पहले सब कुछ देख लिया, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। सर पर करना क्या है? तो इस लाश को पद्दी बैठाओ, घर ले आओ। सर पद्दी पे ही क्यों? गाड़ी का खर्चा हमारे पास है नहीं, एक काम करो इसे पद्दी बैठाओ, घर ले आओ, सेफ रहेगा। ठीक है सर। ऑफिसर विजय इसे पद्दी पर बिठाओ। ए सर जी पिट्टू तो ले आओ। अबे पिट्टू को क्या करेगा? ए सर जब ही तो पद्दी पद्दी खेलेंगे। बे बेईमान के जा, पत्ती पत्ती ना खेलनी है, इसे घर ले जाना। सॉरी सर, मैं लाता हूँ। किसने मारा होगा इसे? मैंने मारा, कर ले जो करे। नहीं सर जी, बंदूक मत चलाना। विजय मुजरिम हमारे सामने है, केस खत्म, मुजरिम खत्म, सारी की सारी बात खत्म। अरे सर जी मैं तो मजाक कर रहा था। तो पहले बोलना चाहिए था ना, अभी 9 इंच का बुलेट इधर घुसता तभी पता चलता तुम्हें। अरे सर जी छोड़ो, केस पे ध्यान दो। ओ सॉरी, ये तो हम भूल ही गए थे। चलो शुरू करें। यस सर। क्या लगता किसने मारा होगा इसे? सर मुझे कोई गहरी दुश्मनी लगती है इसकी। सर मुझे लगता है कोई करीबी कर सकता है इसे। सही कह रहे हो, पर इसका कोई करीबी ऐसा करेगा क्यों? और अगर उसने करा तो वजह क्या हो सकती है? सर आमतौर पर लोग जब ऐसा कर सकते हैं जब किसी जानने वाले के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, या अक्सर कोई रिलेशनशिप हो सकती है। नहीं नहीं ऑफिसर, इसकी शकल देख के ऐसा नहीं लगता जैसे इसका ब्रेकअप हुआ। सर शकल से तो आप भी नहीं लगते, पर आपका ब्रेकअप हुआ ना। ऐसे सेटअप, अगर हमारी बात पे तुम आगे से हंसे तो तुम्हारी जुबान खिंचवा ली जाएगी। ओहो, बड़े रजवाड़ों के खानदान से हो ना, जुबान खिंचवा लेंगे। जाट है बेटा, बीच में तो फाड़ देंगे। अरे ऐसा बाद में फाड़ लियो, पहले इस बॉडी को लैब में भिजवाओ, फिर देखेंगे क्या फाड़ना है। एकदम सही बोला, एकदम सही। फाइल दो मुझे। एक काम करो, इसमें से 2 हक्का नूडल, 1 चीज पिज्जा और 1 पास सीखवा ले आओ। सर और कुछ? एनीबॉडी सी है? नहीं नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मंगा लेंगे। ओके सर, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, और तुम ऐसा करो, इस लाश को लैब में भिजवा दो। कौन भिजवाएगा? तुम भिजवाओगे और कौन भिजवाएगा? सर भिजवा तो देंगे पर पैसे लगेंगे।
डिपार्टमेंट में हो गए पैसे की बात, सैलरी नहीं मिलती क्या तुम्हें? नहीं मिलती, हमारी जॉब प्राइवेट है, पर दिहाड़ी के हिसाब से पैसे मिलते हैं हमें। अच्छा जी, टेंशन मत लो, इसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी। तू करता रहियो, ला मेरे दिहाड़ी के पैसे दे। देनी पड़ेगी ना तो निकाल जल्दी। जल्दी इस बॉडी को लैब में भिजवाओ और हमें नई खबर सुनाओ। ठीक है सर, आपको जल्दी खबर देते हैं। चल भाई उठा इसे। उठा ले अपने आप, तेरी दिहाड़ी तो मिल गई, मेरी कहाँ है? अबे आधे आधे कर लेंगे, इसमें दिक्कत इसलिए ले रहा तू। चल, ऐसा कोई चक्कर ना भैया, लेके आ अपने आप। आ बड़ा कौन भर्ती करता है ना सीबीआई में, मुझे तो ये पता ना चल रहा, साले पता ना कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मुझे ही करना पड़ेगा, और एक तो वो 100 रुपये कम दे के गया। भाई ये सीबीआई वाले ज्यादा घुस रहे हैं हमारे मामले में, इनका कुछ करो। तुम उन पे गौर मत दो, उनका काम उन्हें करने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो बस। 2 आदमी का खेल हमने खत्म कर दिया, अब ये तीसरा कहाँ मिलेगा? भाई मैंने अपनी टीम काम पर लगा रखी है, और जैसे ही हमें तीसरे आदमी के बारे में पता चलता है, आई कॉल यू लेटर। हिंदी में बोल, क्या बोला? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, मुझे मत सिखा। और क्या है ये? मुझे पता होता तो मैं पन्नी में धरता। वैसे सर दिन पर दिन ये केस उलझता जा रहा, आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? रामू, मुझे पता होता कि खूनी कौन है तो शायद मैं यहाँ कभी आता ही ना। अंडरस्टैंड? यस सर। इसे लैब में भेजो। सर पर हमारे पास तो लैब ही ना है। तो कोई बात ना, अलमारी में धरिया घर पे जाकर। ओके सर। सर जी, क्या हुआ ऑफिसर? वहाँ लाश मिली है एक और। तो जल्दी चलो, इससे पहले वो भाग जाए, मुझे उसे पकड़ना होगा। ये मर्डर आखिर कर कौन रहा? मैं कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ मैं तो सुबह से आपके साथ हूँ, मुझे क्या पता खून कौन कर रहा। तो पहले बोलना चाहिए था ना, अभी 9 इंच का बुलेट इधर घुसता ना तभी पता चलता। अरे सर रहने दो ना, क्यों बालक पे गुस्सा हो रहे हो? बालक है ये? और नहीं तो क्या। बालक कह रहा तुझको? तेरा बाप होगा बालक। हंसवाओ अभी। अच्छा जी, अब देखो सुनो, अपनी सारी की सारी A to Z टीम सभी को काम पे लगा दो। मुझे इस केस में इतना सा भी सुराग नहीं छोड़ना। छोटी से छोटी चीज हमारे लिए काम की हो सकती है। ओके सर, मैं भी अपने सारे खबरियों को बोल देता हूँ। ऑफिसर, ये पानी की थाली लैब में भिजवा के इसके फिंगरप्रिंट निकलवाओ। ए सर, ले भी तो ना है हम पे। कोई ना, फिर किराए पे निकलवाओ। ओके सर। सर मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या खाने को? यार बहुत भूख लग रही है, कुछ लाओ। सर जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो मुझे खस्ता कचौड़ी वाला दिखा था। अच्छा जी, 2 पत्तल ले आओ फिर। लाओ फिर पैसे दो। पैसे ही मैं दूं? ना फूफा लग रहा तुम्हारा, फ्री में दे देगा। यार पता ना इनको कौन भर्ती कर लेता। ले जा, ले करता। भाई उस तीसरे आदमी का पता लग गया, आप बोलो तो मैं उसे फिनिश करवा दूं। नहीं, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा।
और ऐसा मारूंगा उसकी रूह कांप उठेगी। राजी बोल जा गली में तेरी लाडू बाजे। सर मुझे खबर मिली है कि आज खस्ता कचौड़ी वाला नहीं आएगा क्योंकि उसके आलू खत्म हो गए। वो अपना आलू लेने गया गाँव में। ओ शिट, अब हम खस्ता कचौड़ी कैसे खाएंगे? ये तो गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। सर जी, उस थैले पे से हमें फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और वो किसी बच्चे के हैं। ठीक है, तो जल्दी इस बच्चे का पता निकालो और हमें खबर करो। सर, हमने इसका पता निकाल लिया है, बस इसके पास जाना होगा। तो ठीक है, मैं और रामू वहाँ जाते हैं, तुम इतना ऑफिस का काम संभालो। यस सर। चलो। हाँ जी बोलिए। हमें इस बच्चे से मिलना। ये बच्चा कहाँ है? लेकिन आप कौन? CBI, जल्दी बुलाइए उसे। लेकिन वो दुकान पे गया है। आखिर बात क्या हो गई? लो आ गया। हेलो बेटा, कैसे हो? छोड़ो बच्चों को, हाथ से जाने ना पाए। मुझे मत मारो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ओहो ऑफिसर विक्की, क्यों मार रहे हो ऐसे? चुपचाप चले जाओ ऑफिसर यहाँ से। इसे मारने से अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो तुम अब लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे हो? इन फालतू बकवास का मेरे पास कोई टाइम नहीं। इसे कोई नहीं बचा सकता। इसका मरने तो तय है। क्यों मार रहे हो उसे और क्यों कर रहे हो ये सब? सुनना चाहते हो तो सुनो। आज के बाद तुम्हारी इस डिपार्टमेंट में कोई जरूरत नहीं। लेकिन सर मैंने किया क्या? अफसोस तो इसी बात का, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी उस लापरवाही की वजह से उस दिन एक 17 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया। उसने ना जाने तुम्हें कितनी बार फोन मिलाया होगा, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। और आज वो हमारे बीच नहीं रही। चले जाओ यहाँ से, इस डिपार्टमेंट में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, ऐसे घिनौने काम करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। और जानना चाहोगे इस टीम में कौन कौन है मेरे साथ? ऑफिसर रामू, ऑफिसर शुभम और डिटेक्टिव कालू। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इन सबको क्यों मार रहे हो? उसके लिए कानून है। सिर्फ 4 दिन ये लोग तुम्हारी कानून की चपेट में रहते हैं, उसके बाद पैसे देकर छूट जाते हैं। और रेप करके तो ऐसे घूमते हैं जैसे कितना बड़ा घर का काम किया है। और वहाँ औरत की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये समाज उसे इतने ताने देता है कि अगर वो जीना भी चाहे तो इन सब के ताने से अपने आप को मार लेती है। बहुत बड़ा दिल चाहिए मरने के लिए भी, लेकिन लोगों के ताने सुन सुन के अपने आप को एक झटके में ख़त्म कर लेती है। जितना कह लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर इन दरिंदों के कानों में रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हमने ठान लिया कि इन जैसे दरिंदों का जीने का कोई हक नहीं, और इन सबको मौत के घाट उतार दिया। और अगर अब भी इन दरिंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इन सारे दरिंदों को मौत के इस तांडव में सबकी बलि दी जाएगी। यही हमारी टीम का लक्ष्य है। हमें कोई रोक भी नहीं सकता। और अगर अब भी तुम्हें गलत लगता है ना,
तो हमें गोली मार सकते हो। सर तीसरा आदमी भाग रहा है, अब बताओ करना क्या है। Are you ready? यस सर।